हाय दोस्तों। तो आज का ब्लॉग है। आज हम नाइट में चल रहे हैं और थोड़ा बहुत घूमते हैं। देखिए वर्ल्ड स्ट्रीट लिखा हुआ है, जो ये आएगा फोकस करता हूँ क्योंकि वर्ल्ड स्ट्रीट लिखा हुआ है। ये नई बिल्डिंग बन रही है। ये बहुत डेवलप एरिया है जयपुर का, बहुत ही ज़्यादा डेवलप होने वाला है ये वाला एरिया। और आज हम बात करेंगे कि अभी क्या हुआ घर पे। कुछ लोग मतलब मेरे रिलेटिव्स, मतलब भाभी के रिलेटिव्स, तो उन लोगों को क्या है, उन लोगों की और मेरी लड़ाई हो गई। अब लड़ाई ऐसे हो गई कि मतलब उन लोगों का था कुछ दिमाग में, तो वो लोग धमका रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरी एक बात, ये बात आप हमेशा ध्यान दे लेना कि कभी भी किसी को इतना रेस्पेक्ट मत कर देना कि वो आपको बहुत ही कमज़ोर समझे। ये बात मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग होते हैं जो सोचते हैं यार रेस्पेक्ट देने से अगला भी रेस्पेक्ट नहीं। जिसकी जैसी वो होती है, मतलब जिसका जैसा स्वभाव होता है, जो बिल्कुल ही अगर ख़राब है, नीच है, तो वो नीच ही रहेगा। और जो बहुत ही सही है वो सही रहेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो कि अब वो लोग आए लड़ने के लिए, मारने के लिए कि ये है वो है। अब आप बताइए, अच्छा उस चीज़ को मैं क्यों बता रहा हूँ, जिससे अब देखिए अभी वो लोग धीरे धीरे करके माहौल बना रहे हैं लड़ाई का, झगड़े का। फिर आगे वो जाने क्या भी कर सकते हैं। मेरे साथ, मैं अकेला ही रहता हूँ अभी जयपुर। तो वो लोग आए कि अरे आप ये करते हो, वो करते हो, और हमें स्टाम्प पे लिख के दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, और उसका हम तो काट देते हैं, हम तो हाथ पर काट देते हैं, हम तो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, हमारा तो बहुत बड़ा रुतबा है, और हम तो आपको गायब करवा देंगे, और पुलिस से हम नहीं डरते। ऐसी सारी बातें उन्होंने बोली। मतलब आप सोचिए कि वो मेरे घर में आके अभी वो धमकी दे रहा है। अगला उसकी उसके 4-5 जने लोग आके कॉल पे अलग धमकी आ रही है। वो बोल रहा है कि हम तुमको जान से मार देंगे, पूरी फैमिली को मार देंगे, ये मार देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि टेंडेंसी ये देखिए कि जो जो मेरी भाभी है वो रह हमारे संग ही रही, मतलब भैया के संग ही रही है, लेकिन वो धीरे धीरे करके ऐसा वो बनाना चाहते हैं कि ये लोग मतलब बोले भी ना कि अरे देखो मैं वो धीरे धीरे वो उनको ही कॉल कर करके बुलाती है, और वो धीरे धीरे करके उनको ऐसे दिखाती है कि अरे वो तो बहुत सीधे हैं, वो तो मेरी वजह से मुझे दुख पहुंचता है इसीलिए वो आते हैं, और वो आके सीधे कॉल पे तुम्हें मार देंगे, जान से ख़त्म कर देंगे, है ना। और हम हमसे बड़ा डॉन कोई नहीं है, हम ये हैं, हम वो हैं, और पुलिस से भी नहीं डरते हम, क्योंकि उनको पता है कि झूठे केस आजकल इंडिया में बहुत हैं। तो झूठे केस लगा देंगे, और केस भी क्या लगा देंगे। हम तो पहले वही है इंडिया में, तो आपको पता ही है कि पहले वो पीटो, फिर उसके बाद अगर कुछ हो जाए तो ठीक है, मार दो उसको, अगले बंदे को मार पीट के, और फिर अगर वो कुछ करेगा तो हमारे पास है, ये दहेज का केस है हमारे पास, और भी केस है। तो अब वो वाले केस कर लो, दहेज का केस कर दो, या आप और दूसरे केस कर दो। आप दहेज का केस कर दो या दूसरे कोई भी केस कर दो, तो फिर मारपीट को भी दब जाएगी कि हम धमका देंगे कि अरे देखिए हम तो 498 का केस कर देंगे, जो भी केस कर देंगे। तो अब ये है कि आप बताइए कि अगर आपको कोई मारे पीटे, ठीक है, अब आप बोलोगे कि आप जाके केस करवा दीजिए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। वो आप जाएंगे, उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हम भी केस कर देंगे आप पे, हम तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो अभी बस खाली बोल ही बोल रहे हैं। आगे अगर ऐसा होता है, वो होता है, ये होता है, तो आपके ऊपर हम केस कर देंगे। ये बहुत ही फेमस ढाबा है, अगर आप देखो, आपके ऊपर हम केस कर देंगे। तो फिर भाई सब सोचते हैं कि यार अभी कुछ है नहीं और इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आप समझते हो ना, सीधी फैमिली हमेशा यही सोचती है कि यार मतलब क्या ही हम सीधे ही हैं, तो हम क्या ही करेंगे। आप सोचिए वो लोग मेरे घर में आते हैं, ठीक है, 4-5 जने लोग, और ये वो हम मार देंगे, जान से मार देंगे। मुझसे बोलता है कि तुमको मैं उठा ले जा, तुमको मैं गाड़ी में किडनैप कर दूंगा, और तुम्हें मैं काट दूंगा, और मुझे बहुत लोग जानते हैं मैं। और उसने कैमरा जो था वो नीचे था, उसका प्लग नीचे था, तो वो उसने वो बंद कर दिया। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर कोई बंदा रियलिटी में ही मतलब अगर कुछ करना चाहे, आप सोचो, तभी तो कोई कैमरा बंद करेगा। आप सोचिए, कोई मैं अगर किसी घर जाता हूँ, मैं क्यों बंद करूँगा अगर मैं सही हूँ, सच हूँ।
अब पता नहीं वो लोग क्या है, कमरे में से भी कुछ सामान लेके गए होंगे, नहीं गए होंगे, ये पता नहीं है अभी मेरे को। लेकिन वो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल किसे ठहरा रहा है? ये देखिए कुछ हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है लगा है, तो यही है ना। तो वो बोल रहे हैं कि मतलब कि उसने कैमरा बंद कर दिया। मेरे को सुबह पता चला है कि कैमरा बंद था, मैंने उसमें चेक करा फुटेज। अब फुटेज क्योंकि उसको मैंने बताया था कि देखो अगर तुम लोग आए तो मारने की कोशिश तो कर रहे हो, मारना भी चाहते हो, लेकिन अगर कुछ करते हो तो ये कैमरा ऑन है। अब मैंने क्यों बताया? मतलब मैं भी तो अपनी सेफ्टी चाहूँगा ना। मैं नहीं चाहूँगा कि मतलब उसका उस चीज़ का करूँ क्या? बताइए, आप बताइए। मान लीजिए अगर आपको कोई पीट दे और उसके बाद अगर आप केस करते हो तो और आपके ऊपर 498 और ना जाने कौन से केस लग जाएँ, तो उस चीज़ से आप क्या बोलोगे? अरे यार छोड़। फिर वो मान ली फिर वो रोने लग जाए कि अरे यार आपने तो देखो, मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। अब बताइए आप क्या ही करोगे? सब लोग आपको ही दोष देंगे कि अरे यार तुम ही कर रहे हो, तुम ही जो भी है, वो तो कुछ नहीं कर रहे, वो तो कोई केस पेश भी नहीं कर रहे, वो तो ये। तो अब आप समझ रहे हैं आप किस चीज़ से डील कर रहे हैं? मतलब इंडिया में आप जिस कानून 498 जो बचाने के लिए, वो तो उल्टा पड़ रहा है। मतलब अब उनको क्या है, मतलब उनको ये लग रहा है कि यार थोड़ा बहुत पैसा है इनके पास तो उसको हम ले लेते हैं, ये करेंगे भी क्या। समझ रहे हो ना कि मतलब कि ये कर भी क्या सकते हैं? मतलब आप समझो बात को कि ये लोग कर भी क्या सकते हैं कि अरे ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग बस पुलिस में जाएंगे तो पुलिस वालों का तो आपको हाल पता ही है। और वहाँ जाकर उसके बाद वो केस डाल देगी। और जो डिवोर्स इंडस्ट्री चल रही है जिसके बारे में आप सुनते हैं हर रोज़ कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये होता है, वो होता है, तो वो चीज़ तो है ही। उस चीज़ का तो कोई वो ही नहीं है ना उपाय, है कि नहीं? उस चीज़ का तो कोई उपाय नहीं है। ये प्रताप नगर वाली रोड है। तो अब आप ये सोचिए कि जो है मतलब अब उस चीज़ का कोई उपाय नहीं है हमारे पास। और उनको भी पता है कि यार कुछ मतलब हमारे पास तो और भी फ़ायदा है, हम तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जयपुर चौपाटी है प्रताप नगर की, मैं उधर से घुमा के लाऊंगा जब आपको दिखेगी, बहुत सुंदर है। ये पूरी रोड पे पूरा घनी है, अच्छी रोड है। तो अब ये आप सोचिए कि जो बंदा अगला बंदा आपको पे घर आके कैमरा बंद कर सकता है, आपको मारने की धमकी दे सकता है, आपको हाथ पैर काट के फिर बोलते हैं अरे नहीं वो तो गुस्से में निकल जाता है। भाई गुस्से में हमसे तो नहीं निकलता ना। मैं अगर कल को किसी से बोल दूँ गुस्से में, एक मिनट रुकिएगा, तो फिर कोई नहीं मानेगा ना। मैं अगर बोल दूँ गुस्से में कि ये है वो है, तो फिर कौन मानेगा ये बताइए? कोई मान जाएगा? कोई नहीं मानेगा। ये वाली रोड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? ये वाली, एक मिनट, ये बहुत सही रोड है, ठीक है? तो अब गुस्से में आप बोल दो भले ही किसी को, ठीक है, लेकिन वो तो नहीं मतलब आप मैं बोल देता हूँ, मैं किसी को गाली दे देता हूँ, मार देता हूँ, और वो भी जिसके घर में आपको ज़िंदगी भर रहना। आप सोचिए मेरे ऊपर ही सारे इल्ज़ाम लगाना कि अरे ये है वो है, खुद डोलना, खुद मज़े करना, और उसके बाद बोलना कि अरे मेरे अगर कुछ भी हो जाता है तो ये जिम्मेदार है। बताइए, अब बताइए घर के बगल में हमारे ये जयपुर चौपाटी रेवेन्यू वाला है, ये जयपुर चौपाटी, ये हाँ, एक मिनट जयपुर चौपाटी, ये जयपुर चौपाटी, ये आपको दिख रहा है, ये जयपुर चौपाटी। तो हम चलते हैं सीधे, तो है ना। तो अब वो बोल रहा है कि भाई केस वेस तो आप कर नहीं सकते, उसको भी पता है। अब ये बात उनको पता है तो वो यूज़ कर रहे हैं इस बात को। लेकिन मेरे को सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब आप सोचिए वो अभी उस टाइम क्यों नहीं थे? क्योंकि उस टाइम उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको लगता है कि यार अभी जैसी बात बन रही है तो अभी बनने दो, अभी चलने दो, धीरे धीरे करके हम धीरे धीरे करके करेंगे इस काम को। मतलब क्योंकि एकदम तो वो कर भी नहीं सकता ना।
एकदम तो वो करके भी क्या कर लेगा बताओ, कोई कुछ नहीं कर सकता ना। आप भी समझ रहे हैं, ये एकदम एकदम नहीं होता ना ये काम, है ना। एकदम तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। अब आप सोचिए कि अगले को किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है। एक मिनट में थोड़ा धीरे धीरे करके कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सही चले उससे ही ज़्यादा बेटर है। ठीक है, हाँ, तो अब उनको पता है ना कि धीरे धीरे करके करते हैं इस काम को, ठीक है। तो अब वो लोग, अब आप सोचिए, जो बंदा आकर ऐसे काम कर सकता है, अभी वो पता नहीं कौन सी प्लानिंग कर रहे होंगे मिलके, और भी बहुत सारी बातें। तो ये है, अब बताइए अब आप इस चीज़ से कैसे निकला जा सकता है। मतलब लॉस तो आपको पता ही है क्या है क्या नहीं है, जिसकी वजह से आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस एक बेबस है। और मैं ही क्यों डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, मैं ही डॉक्यूमेंट भी कर रहा हूँ, और आपको ब्लॉग भी, अपना ब्लॉग चल जाए, अपने ब्लॉग में आनी चाहिए, बात आनी चाहिए डेली की कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हो। ठीक है, आप मान लीजिए आज से वो 6 महीने बाद इस प्लानिंग को करते हैं, तो मेरे पास पहले ही ये आप, है ना। तो वो प्लानिंग करें नहीं करें वो चीज़ देखते हैं, वो आपको ही पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है, कि भारतीय सिस्टम क्या है क्या नहीं है, वो तो हमको भी पता है। खैर बाकी आपको मैंने ये पूरी रोड दिखाई, ये वाली, ये सबसे डेवलप एरिया बन रहा है अभी जयपुर के एयरपोर्ट के पास, और ये मंदिर भी है इधर पास में, मैं मंदिर भी दिखाऊंगा आपको। तो आप जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। और ये बिल्कुल रॉ मैं बना रहा हूँ, मतलब उसमें मैं कुछ ज़्यादा ना कोई एडिटिंग कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट आप यही मान लीजिए कि डायरेक्ट वीडियो ही है बस, उनमें मैं एडिटिंग भी नहीं कर रहा, बस खाली थंबनेल वगैरह मैं थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को मन नहीं है उसका भी, तो इस वजह से मैं थोड़ा, ये रॉ है। आप ये मान लीजिए कि आप यही देख रहे हैं, डेली लाइफ देख रहे हैं, आपको हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, हम जो भी आपकी भी जो प्रॉब्लम होगी उसको भी सोल्यूशन देखेंगे क्या है, ठीक है, और क्या नहीं है किसी चीज़ का सोल्यूशन, और कैसे हमें मतलब लाइफ में आगे चलते रहना है या फिर क्या करना, जो भी है हमें, मतलब भाई हम कमज़ोर नहीं पड़ सकते आप, क्योंकि ये बात समझनी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बता दूँ, आप कमज़ोर पड़ गए तो कुछ है ही नहीं। वैसे भी अगर मान लीजिए कोई कमज़ोरी पड़ जाता है तो उसका अस्तित्व ही खत्म है, और यहाँ तक है तो आदमी लड़ता ही है जहाँ तक वो लड़ सकता है, जिसकी क्षमता जितनी होती है। ये पूरा खंडेलवाल ढाबा, काना ढाबा, ये आपने देखा हो ये वाला रोड, खंडेलवाल ढाबा, काना ढाबा, ये फेमस है यहाँ का। यहाँ पे 2-3 ढाबे हैं, इन पर खाना खाइए आराम से, भूख तो लगी है, लेकिन चलिए अब इतना पैसा नहीं है हम पे कि हम इन पे खाना खाएं। भाई इन पे खाना खाने के लिए आपको 500 रुपये चाहिए, 500 1000 रुपये चाहिए। भीड़ देख रहे हैं आप वीकेंड पे, मतलब ये वीकेंड वाला जो सिस्टम है जयपुर में हो चुका है। मतलब अगर आपको लग रहा है ना कि जयपुर, मतलब जयपुर एंटर, ये जो डेवलप एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप है ये वाला एरिया, मतलब आपको लगेगा कि यार कितना डेवलप है। सच में आप आइए, ये वाला मंदिर है साइड में इधर की तरफ, वो भी दिखाऊँगा मैं, अंदर से भी दिखाऊँगा किसी दिन। तो हम जिस दिन बात करेंगे, बात करते करते ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इधर की तरफ डी मार्ट है, अगर आपको, क्योंकि इधर मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी साइड की जो रोड है वो बन रही है थोड़ी, इस वजह से। तो मेरे तो ये डेली के ब्लॉग हैं, और जो ये डेली के ब्लॉग हैं इनको अगर आप वो करोगे क्या, इनको अगर आप अच्छा उनको लाइक करोगे, शेयर करोगे, और सबको बताओगे कि यार ये ब्लॉग देखो, ये रॉ है बिल्कुल, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई इसमें, ये वाला मॉल है वाईवी सिटी मॉल, ये वाला एरिया बहुत काफ़ी अच्छा है, ये बहुत डेवलप एरिया है यहीं पे, ठीक है। और उनको क्या चाहिए, उनको घर चाहिए भाई, उनको घर चाहिए, वो बोलते हैं हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए। अब बताइए, अब घर और गाड़ी चाहिए उनको, और वो भी हमसे। तो खैर ये ज़िंदगी की जो भी चीज़ें हैं ये चलती हैं, मतलब अगर आप, ठीक है, ऐसे लोगों से भी आपका पाला पड़ता ही है, ठीक है। तो फिर इस चीज़ में आप कुछ कर भी नहीं सकते, आप क्या ही करोगे, आप बताइए। और अगर आपके पास कोई सुझाव हो इस चीज़ के कि हाँ ये मेरे पास सुझाव है, मैं हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो फिर आप मेरे को बताइए, वही चीज़ करके देखते हैं मास्टर। ये छोटी छोटी बहनों में अच्छा सिस्टम चल गया है।
आप वैन लीजिए, उसको पूरा कन्वर्ट करिए। ये जूडियो खुल गया है, मेरे को पता नहीं था पहले, मैं आऊँगा इसमें। और वैन को कन्वर्ट कर दीजिए, इसमें खाना वाना बनाइए और शाम को लेकर चले जाइए। मतलब ना कोई हेडेक ना कोई, शाम को 2-3 घंटे यहाँ पर लोग लगाते हैं और मुश्किल से आप ये समझ लीजिए 2-3 हज़ार 3,000 रुपये कहीं नहीं गए उनके। और फिर वो 3-4 हज़ार रुपये आप सोचिए डेली का कमा रहे हैं। अपनी बहन ने अपनी गाड़ी लगाई, चले गए, बना के लाए, शाम को जितना ख़त्म हुआ चले गए। सोचिए कितने मतलब मौज है ना। तो कमाने वाला तो कहीं भी कमा रहा है, जिसको कमाना है, जिसको हराम की चाहिए, उनको ही ये चीज़ें चाहिए, उनको ही आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना होता है। बाकी जिनको कमाना उनको वो कहीं भी कमाएंगे। और कमाने वाला आदमी स्वाभिमानी होता है, जैसे जो कमा रहा है उसको लगता है कि नहीं यार मैं ऐसे तो नहीं कर सकता, तो स्वाभिमानी बन जाता है। लेकिन ज़्यादातर यही है कि लाइफ में आपको हीरो जीतता हुआ पिक्चरों में दिखता है, वैसे रियल लाइफ में हीरो का जीतना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसके कुछ उसूल होते हैं तो वो तोड़ना नहीं चाहता, वो अपनी फैमिली बचाना चाहता है, वो सारी चीज़ें करना चाहता है जो वो जिन जिन चीज़ों से फैमिली बच नहीं सकती। ये बात है उसकी कि वो जो करना चाहता है ना, उन चीज़ों से फैमिली नहीं बचती है। ये सिंपल सी चीज़ें, उसको कुछ चीज़ें करने के लिए आपको भी उतना ही करना पड़ता है जिनसे आप बच सको। आप देखना कभी भी आपके फैमिली शुरू में आपको अच्छा सिखाती है, लेकिन बाद में बोलते हैं कि सीधा रह गया, चालाक नहीं बन पाया। वो वाली चीज़ें इसलिए बोलते हैं क्योंकि फिर उनको भी लगता है कि यार सीधा होके भी, क्योंकि अगर आप सीधे हो तो आपको कोई भी यूज़ कर लेगा। आप यूज़ क्या कर लेगा, आपके घर पे कब्जा करेगा, या वो भी देख लेगा कि इसका स्वभाव सीधा है, चढ़ जाओ, थोड़ा तेज वेज बोलोगे, इसका कोई सुनने वाला नहीं है, कर देते हैं। तो ये बात है कि आपको भी हमेशा याद रखिए। एक चाणक्य की मुझे बात याद आ रही है, वो उसमें उन्होंने बोला है कि अगर आप विष नहीं हो, आप विषधारी नहीं हो, तो सांप जो विषधारी नहीं है उसको भी ऐसी एक्टिंग करनी चाहिए कि उसमें विष है। ये बात आप भी याद रखिए। अगर आप चाहे आप सीधे हो, बहुत ज़्यादा सीधे हो, आपको लगता है लाइफ में मैं तो बहुत ही सीधा हूँ, मेरे तो हर कोई, तो फिर भी आप एक्टिंग ऐसी करिए कि मैं बहुत खतरनाक आदमी। क्यों? जैसे कई बार हो जब बड़े हो तो आप, तो उससे लगना चाहिए अगले को कि नहीं, अगर इससे हम अटके तो थोड़ा मतलब गंभीर परिस्थितियाँ बन सकती हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहूँ? तो इस वजह से आपसे आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई भी आके कुछ भी करके चला जाएगा और आप बस रोओगे। उसमें क्या है, और भारतीय कानून तो रोने वालों को साथ देता नहीं है, वो तो साथ देता है उनका जो रुलाते हैं। याद रखिएगा ये बात, मैं आज बता रहा हूँ आपको। और मेरे जो ब्लॉग हैं, जो ये मेरी रियल दास्तानी मान लीजिए इसको, और ठीक है, तो इसकी यही दास्तान है रियल लाइफ की। और यही है कि ये डेली ब्लॉग आएंगे, और बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग प्यार करें उनको और उनको देखें, उनको समझें, बातें जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सच्ची हैं, उनमें 1% भी कोई भी झूठ नहीं है, और उनमें कोई भी दिखावापना नहीं है कि अरे मैं कोई दिखावा कर रहा हूँ। आपको भी लग रहा होगा कि यार ये इतनी सच्चाई कैसे बोल रहा है भाई, है ना, ये इतनी सच्चाई से बात कैसे कर सकता है यार, इतनी सच्चाई से कौन बात करता है, करता है इतनी सच्चाई से बात? नहीं, हम करते हैं भाई, हम करते हैं हमारे। तो बस आप इनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं करूँगा इसमें, तो अगर क्योंकि एडिटिंग से क्या है, फिर उनको ऐसे मतलब लोगों को लगना थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, वो धीरे धीरे अगर आप चाहेंगे तो मैं कर दूँगा, आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा, है ना। और अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं बिना एडिटिंग के ऐसे ही डालता रहूँगा, बस खाली एक थंबनेल बनाया और डाल दिया, जिससे लोगों को जो है, जो सच्चाई, जो लोग न्यू कमर्स को, या जो लोग बिल्कुल सच्चाई देखना चाहते हैं उनको ही ब्लॉग अच्छे लगेंगे, और जिनको थोड़ा बनावटपना देखना है, या फिर जिनको ऐसे देखना है कि यार थोड़ा एडिटिंग हो, तो वही वो चीज़ें तो धीरे धीरे करके ही हो सकती हैं, या हो भी ना भी हो, मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि जो रियल चीज़ होती है वो रियल चीज़ होती है, वो आपको ऑथेंटिक। आप देखिए आजकल, पहले था कि अरे यार मशीन से बना लो, अब लोग बोलते हैं हाथ से बनाया वो, तो क्यों? क्योंकि ऑथेंटिक चाहिए। तो ऑथेंटिक अगर आपको चाहिए तो मेरे ब्लॉग देखने पड़ेंगे आपको। आप देखिए, मैं तो चाहता हूँ, और मेरे लिए चाहे एक बंदा भी देखे चाहे 100 भी देखें, तो मेरे लिए तो सभी लोग इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है मेरे ब्लॉग्स में, या फिर मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रहा। तो बस यही कहना चाहूँगा मैं आपसे। और बाकी देखिए, मैं भी मज़े में ही हूँ, क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ किसी से, और डरने का क्या है, अब जो है सो है, वो तो हमें करना ही है, ठीक है। तो और अपन है वॉरियर, अपन कभी डरने वालों में से रही नहीं, तो आपको भी नहीं डरना, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो जाए, चाहे बहुत ख़तरनाक हो जाए, ठीक है। ये माइंडसेट होना ही चाहिए, क्योंकि इस माइंडसेट
इस माइंड सेट के बिना आदमी जी नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, कोई भी आपको कुछ भी कर सकता है। तो बस मैंने आपको पूरी दास्तान बताई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ इन 2-3 दिनों में जो भी है। और देखिए वो लोग क्या क्या करते हैं, मैं आपको बताता चलूँगा और बाकी घुमाता चलूँगा। आप बोलोगे कहीं और घुमाऊँ, वहाँ भी घुमाएंगे, ये फेमस जगह ये भी दिखाएंगे। यहाँ देखिए कितनी, मतलब कौन कहता है यार इस जगह को देख के कोई लगता है कि इंडिया नहीं ना, बिल्कुल नहीं लगेगा ये आपको इंडियन। सही बता रहा हूँ, यहाँ सबके छोटे छोटे स्टॉल हैं इंग्लिश में बिल्कुल अच्छे से लिखे हुए, रासा मैंगो लिखा हुआ है, ये वाइबर सिटी मॉल है, मतलब आपको लगेगा यार ये तो इंडिया हो ही नहीं सकता। दिस कांट बी इंडिया, यू नो। इंग्लिश आ जाती है यार यहाँ पे आते। जूडियो खुली गया, जूडियो हर जगह है, और यहाँ पे नया खुल गया ये मॉल में। पर अंदर वाले दुकान है ना, उनको फ़ायदा नहीं होता इस ठेले वालों से, लेकिन अब ठीक है, उनका सिस्टम है, जो भी वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग बस प्यार बनाए रखिए, बाकी तो 80 डरते नहीं किसी से, 80 जीत जाएंगे। बस सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और शेयर इसलिए कर दीजिए अगर कोई मेरी तरह से इन्हीं चीज़ों से गुजर रहा है और वो डर रहा है कि यार क्या करूँगा मैं, क्या नहीं कर पाऊँगा, क्या नहीं, क्या क्या होगा मेरी लाइफ में यार, क्या नहीं होगा, मेरे को तो दुनिया खा जाएगी, ये खा जाएगा, वो खा जाएगा, है ना। तो फिर उसको बताइए कि यार तुम अकेले नहीं हो, एक और है जिसका ब्लॉग आता है, तो उसके साथ मिल के हम ऐसी चीज़ों से निपटेंगे। और बोलना बहुत ज़रूरी है जिससे कुछ चेंज आए, तो इसीलिए शेयर कर दीजिए प्लीज़। और आप तो मेरे हो ही हमदर्द। और मस्त जीवन है, जीते हैं, और आपसे मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। ठीक है, गुड नाइट, बाय। और देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बार बार बोलूँगा जिससे आप करते रहिए। धन्यवाद, चलिए बाय।